अब अब 2-3 दिन से थोड़ी बहुत करके अच्छी खासी हो चुकी है बारिश। तो मूंगफली तो हमने पहले खेत में बो दी थी, लेकिन अब बाजरा भी बोना है। अब बाजरे का बीज लाने के लिए दुकान पे जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। बाजरे का बीज लाने के लिए दुकान पे जाने जैसा हमारा कोई प्लान है नहीं। बाजरे का बीज तो घर पे ही बनाएंगे। अरे भला, घर पे कौन सी फैक्ट्री है किसमें बीज बनाने वाले हैं? तो चलिए देखते हैं घर पे बीज की फैक्ट्री कैसे खोलते हैं और क्या है देसी जुगाड़ जिससे कि बीज बनाया जाता है। जब बाजरा कटाई की थी तो खूब सारे छिट्टे ये जो अच्छे वाले थे उनको हमने रख लिया था, यानी जिनके अंदर से हमने बाजरा निकाला नहीं था। पापा भी उन्हीं को निकाल के रख रहे हैं। ये हमने कट्टे में इनको पैक करके रखा हुआ था जिससे कि ये खराब भी नहीं हो। आप ये देख सकते हैं, ये वो छिट्टे हैं जो करीबन 2-2 फीट लंबे थे। इनके ऊपर भी बाजरा लगा हुआ है। आज इन्हीं छिट्टों से हम लोग बाजरा निकालेंगे और उसी से किया जाएगा बीज तैयार। अब इसके लिए हम लोग काम क्या लेंगे, ये जो हमारा उखली और मूसल है इन्हीं की सहायता से ये काम किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ खूब सारे छिट्टे हैं। मम्मी यहाँ पे साथ में छैला भी ले आई है क्योंकि इससे इनकी सफाई भी करनी है। अभी यहाँ पे मम्मी ने क्या है, छिट्टों से कर दिया है काम शुरू। उखड़ और मूसली की सहायता से पास से देखते हैं कि इसके अंदर छिट्टे में से बीज निकल भी रहे हैं कि नहीं। अब एक चीज और पता लग गई होगी कि बाजरा लगता कैसे है। जो बाजरा है वो ये लंबे लंबे, इनको हम लोग छिट्टे बोलते हैं। इसके ऊपर चारों तरफ बिल्कुल अच्छे से चिपका हुआ रहता है और ये देसी बाजरा बोलते हैं हम लोग इसको। जो इसका जो पौधा होता है वो करीबन 18-20 फीट तक ऊंचा जाता है, जबकि दूसरा आता है संकर बाजरा, उसमें बाजरा ज्यादा लगता है बट जो उसका पेड़ है वो करीबन 6-7 फीट पे ही रुक जाता है। यहाँ पर मम्मी का काम कंटिन्यू चलता जा रहा है। इन्होंने काफी सारा बाजरा यहाँ कूट भी लिया, उसको भी इधर डाल रही है छैले में जिससे कि इसको बसाया जाएगा। अब आप में से यदि किसी ने देखा होगा, एक बाजरे की कुटिया राबड़ी बनती है और उसके लिए इस उखली में ही बाजरे को पीसा जाता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा, या जब राबड़ी बनाते हैं तो बाजरे के दाने इसमें टूट जाते हैं, बाजरे का बीज निकाल रहे हैं तो भला बाजरे के दाने बिल्कुल सही सलामत क्यों है? इसकी वजह यह है जो ये मूसल है इसको चलाने की स्पीड। एक्चुअली मूसल को जितना तेज चलाएंगे उतने ही ज्यादा दाने फोड़ देता है। अभी बिल्कुल हल्के हल्के चलाया जा रहा है जिससे जो आप ये छिट्टे देख रहे हैं केवल इन्हीं में से बाजरा निकल रहा है, जबकि बाजरे के जो दाने हैं वो फूट नहीं रहे हैं। अब जो बाजरा है वो इसमें कहाँ पे है, आपको दिख रहा है? अब इसमें बाजरा तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा। क्या वजह है? ये हाथ में क्या है? इसमें से जो निकले थे ये होते हैं तूतड़ा, और तूतड़ा के बीच में होता है बाजरा। अब जैसे कि मतलब इसको तोड़ा गया तो जो तूतड़े हैं वो भी छिट्टे के ऊपर से टूटते जाते हैं। अब मम्मी बता रही हैं कि आपने तो इसको ऊपर से उठाया है, नीचे इसके अंदर बाजरा रह गया क्योंकि जब तूतड़े हल्के हैं इसकी वजह से वो ऊपर आ गए। तो अभी जो छैला पड़ा हुआ है जिसमें ये सब डाला जा रहा है उसमें भी देख लेते हैं, उसमें कुछ दिख रहा है क्या? ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर ऊपर तूतड़े हैं, ये बीच से बाजरा झांकता हुआ दिख रहा है। ये भी बोल रहा है मुझे भी ऊपर आना है, लेकिन भारी भरकम वजन है, ऊपर आ नहीं पा रहा।
आपको भी यहाँ एक चीज कंफर्म हो गई होगी कि जो छैला है वो कितने काम की चीज है और कितने सारे काम इससे भी हो सकते हैं। यहाँ पे जब ये बाजे का बीज बनाना था तो उसके लिए भी इसी छैले को काम लिया जा रहा है और केवल ये तरीका होता है, इसको इधर उधर जब वाइब्रेट करते हैं तो जो हल्की चीजें होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, जबकि भारी वाली चीज नीचे रह जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये केवल बाजरा ही बाजरा बचा है। मम्मी ये तो दाने पतले पतले लग रहे हैं। नहीं पतले नहीं, देसी बाजरे के ऐसे होते अच्छा, देशी बाजरे पतले होते हैं। अच्छा, शंकर बाजरे के दाने मोटे होते हैं। हैं। दोनों भी मिलते हैं। शंकर बाजरा मोटा हो, देसी नहीं हो। 14 सीटा तो डेढ़ इंच बढ़ गई और थार बड़ा कोई कच्चो दानो है, कोई पक्को दानो। तो यहाँ पे वाइफ को मिल गया है ज्ञान। मैं भी काफी देर से ये सवाल जरूर सोच रहा था कि यार जो हमने बाजरा जो थ्रेसर से निकलवाया था उसको क्यों नहीं यूज कर रहे। तो मम्मी बता रही हैं ये रखने की वजह ये है कि जो बड़े वाले जो छिट्टे थे उनको हमने चुन चुन के जो अच्छी तरह से पके हुए थे वो रखे हैं। जो थ्रेसर से निकाला है उसमें तो कुछ दाने ऐसे भी हो सकते हैं जो अच्छी तरीके से पके नहीं थे या जो अच्छी क्वालिटी के भी नहीं थे, क्योंकि उसमें तो हम किसी एक एक को चुन चुन के तो निकाल नहीं सकते। जब कटाई करते हैं तो इनको एक एक को सिलेक्ट करके अलग से चूज किया जाता है जिनको कि 12 महीने बाद में काम लिया जा सके। अभी बीच में एक्चुअली में हो गया है ब्रेक, टी ब्रेक इसको बोलते हैं, टी ब्रेक। तो यहाँ पे पोती लेके आई है दादी के लिए चाय, उधर मेरे दादाजी, सिस्टर, दादी जी सब पीने के लगे हुए हैं चाय, जबकि मैं बस कर रहा हूँ इंतजार कि कब इन सब की चाय खत्म हो और काम फिर से शुरू हो। यहाँ पे इप्सा का भी मन है कि थोड़ी बहुत दादी की हेल्प तो मैं भी करूँ, इसलिए क्या वो छिट्टे वहाँ पे हमने पहले रेडी पे यूं ही स्प्रेड कर दिए थे, वो थोड़े दूर हो गए, इसलिए उनको लाला के दे रही है अपनी दादी जी को। जबकि मम्मी ने जो पहले बाजरा रेडी किया था उसको उन्होंने इधर ये रख लिया जुगाड़ के लिए कढ़ाई, उसके अंदर डाल दिया, जबकि फिर से जो कूट रही है वो वापस से छैले में डालना शुरू कर दिया। ये फिर से प्रोसेस होगा। इप्सी इसको देखो आपसे कितना लंबा है, ये बराबर में खड़ा करो आपकी इसको। ओ बाप रे, आप इसकी हाइट देखिए, तो ऊपर से थोड़ा सा टूटा हुआ है इसलिए टेढ़ा हो रहा है, यानी मेरी सिस्टर के कंधे पे आ रहा है। 2 फीट से भी ज्यादा हाइट वाला छिट्टा है। इसी वजह से ये बाजरा, इसी वजह से इस बाजरे के जो पौधे हैं वो 20-20 फीट तक ऊंचे चले जाते हैं। तो मम्मी कितने किलो बाजरो करना अपन तो किलो खाने तो बाड़ो है। मम्मी ने कहा इसमें 2 किलो बाजरा टोटल हमें बनाना है, जिसके बाद इसको बोना है। 2 किलो बाजरा कितनी? अब यहाँ पे 2 प्रोस्पेक्ट हैं। पहला ये कि मम्मी और पापा पैसा बचाने के लगे हुए हैं। किसान को है छोटी छोटी चीज की सेविंग करनी पड़ती है, क्योंकि छोटी छोटी एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे तो काफी ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाएंगे और जो एट द एंड जाके काफी महंगे पड़ सकते हैं। दूसरा, ये एक ट्रस्ट वाली चीज है कि इस बाजरे में कोई अगुण नहीं होगा, क्योंकि जो बाजरे की फसल है वो सबसे प्योर फसल होती है, क्योंकि इसमें कभी कोई दवाई वगैरह तो डालनी नहीं पड़ती। खरपतवार के लिए भी इसमें निनाण किया जाता है। जो भी महीने भर बाद जब हम लोग निनाण करेंगे तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे इससे खरपतवार को काटा जाता है।